गुड मॉर्निंग बिहार। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो क्लास है ये क्लास में टाइम और टेंस को ख़त्म करना एक चुनौती की से भरा काम है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप तो टाइम और टेंस कम से कम क्लास में आओगे, एक सप्ताह कम से कम लगता है कितना ठीक पढ़ाया जाएगा। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, और बस यही कहेंगे पढ़ाने के पहले, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। शांति बनाए रखेंगे और मैं से छोड़कर आप बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं इतना वादा करता हूँ कि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा, कहीं से भी पूछेगा आपसे बन जाएगा। और बस हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे आप। मैं ट्रिकली बताता हूँ, और आप लोगों ने आर्टिकल का लॉलीपॉप ट्री को बहुत लाइक किया है, लगभग 13,000 उसमें 13 के हो गया है। और यह आप लोग का स्नेह है कि आप लोगों ने प्यार दिया है। और मैं आज टाइम एंड टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। और सबसे पहला चीज आप लोग अपने खिड़की को बंद कर ले और छत से नीचे आ जाए और क्लास में आ जाए। क्लास का मतलब अपने रूम के अंदर आ जाए। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि एक टॉपिक एक क्लास में खत्म करना, मैं फार्मूला के साथ आपको उसका सेट भी बनवा दूंगा साथ साथ, क्योंकि आपको उससे फायदा भी होगा। चले बच्चे, चले। सबसे पहला चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपको टॉपिक का नाम है, मैंने पहले ही पढ़ाया था यूट्यूब मेरा 5,005 के है उसमें, लेकिन मैं उससे भी शॉर्ट बना रहा हूं। उसमें तीन क्लास लगा था उसमें। गौर कीजिएगा, हो लिखना नहीं है किसी को, क्योंकि समझना है इसे। सबसे पहला चीज, ये टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा। सबसे पहले समझिएगा आप लोग, टाइम मतलब होता है समय और टेंस का हिंदी होता है काल। गौर करेंगे हो, समय और काल। बच्चे ध्यान दें, टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस, समय और काल। इस टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा, कोई आपसे पूछ दे, इसलिए पढ़ा। टेंस अलग है और टाइम एंड टेंस अलग है। एग्जाम में इसे आपको याद रखना, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, गारंटी है कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। और शुरू करने के पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये टॉपिक क्यों पढ़ा, टाइम एंड टेंस का नाम क्यों पढ़ा। टेंस अलग है, टाइम एंड टेंस अलग है। टेंस में वाक्य बनाना सीखा ऐसा है, और टाइम एंड टेंस में वाक्य गलत है कि सही है, इसकी पहचान किया जाता है। देखिए, इसका एक लाइन में समझना, टू चूज। गौर करें बच्चे, टू चूज टेंस according to time। ध्यान देना, to choose tense according to time। choose का मतलब होता है चुनना, और according का मतलब होता है के अनुसार। समय को देखकर, देखिए, समय को देखकर किसकी पहचान करना है, टेंस की पहचान करना है। ध्यान सुनिएगा आप लोग, इस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है। समय को देखकर टेंस की पहचान करना होता है। जैसा समय होगा उसका टेंस होगा। समय अगर वर्तमान होगा, टेंस भी वर्तमान होगा। अगर समय बीता हुआ होगा तो टेंस भी बीता हुआ होगा। ध्यान देना आप लोग। जिसे कहेंगे रोहन, गौर करें बच्चे, इज या वाज गोइंग। रोहन इज या वाज गोइंग, आप लोग बच्चे बताइए। और यहां पर है टुडे। अब बताओ इसमें समय कौन है, समय हो गया टुडे। टुडे मतलब आज, और आज हो गया, इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। और यहां यस्टरडे होता तो इसमें लगता है वाज। इसका मतलब इस वाक्य का कोई वैल्यू नहीं है। ये टेंस डिपेंड करता है समय पर। अगर समय वर्तमान है तो इज, और बीता हुआ हो गया तो कौन सी वाज।
इसका मतलब मैं अभी, गौर समझने गौर से, मैं अभी पढ़ा रहा हूं कि था, और मैं कल पढ़ा रहा था कि हूं, था। इसका मतलब वाक्य का कोई वैल्यू नहीं है, कल और आज का वैल्यू है। यही है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस एक ऐसा थर्मामीटर है जो किसी वाक्य में लगाते हैं तो मालूम चलता है वाक्य प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ध्यान रखना, टाइम एंड टेंस एक ऐसा थर्मामीटर है जो किसी वाक्य में लगाते हैं तो मालूम चलता है वाक्य प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। बच्चे ध्यान देंगे, तो टाइम एंड टेंस का काम है बताना कि टेंस, वो वाक्य जो है किस टेंस में है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चे, ध्यान देंगे। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस। टाइम एंड टेंस को 5 बेटे हुए, हम जो बता रहे हैं समझना। टाइम एंड टेंस को 5 बेटे हुए, गौर कीजिएगा। एक बेटा हो गया जिसका नाम पड़ गया वर्ब, एक बेटा हो गया टाइम, गौर करेंगे हो। एक बेटा हो गया कंबाइन, कंबाइन का मतलब संयुक्त जिसमें 2 वाक्य होता है। एक बेटा हो गया सिंगल, और एक बेटा हो गया जिसका अपवाद, इसका नाम हो गया अपवाद सिंह हो गया। तो 5 बेटा हुआ, इनको गौर करेंगे बच्चे। 5 बेटा हुआ, और पहला हो गया वर्ब, दूसरा हो गया टाइम, तीसरा हो गया कंबाइन, चौथा हो गया सिंगल, और 5वां हो गया एक्सेप्शन। वर्ब, टाइम, कंबाइन, सिंगल और एक्सेप्शन। जो बता रहे हैं समझना, इसका मतलब है किसी भी वाक्य में, कहीं भी किसी एग्जाम में, वो मैट्रिक एग्जाम हो, इंटर एग्जाम हो, कंपल्सन एग्जाम हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम होता है तो टाइम एंड टेंस टॉपिक पूछता है, यही 5 नियम से पूछता है। ध्यान देना बच्चे, यही 5 नियम है, और यही 5 नियम से क्वेश्चन होता है, और यही 5 नियम से बहुत सारा रूल बन जाता है, और हम लोग उसको पोथा पढ़ते हैं। और मैं इसी को कंसेप्ट करने जा रहा हूं। एक रूल हो गया वर्ब का, एक रूल हो गया, वर्ब से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा, वर्ब का कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, टाइम का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, कंबाइन का कोई भी क्वेश्चन होगा। मतलब 5 तरह का रूल से यह टाइम एंड टेंस टॉपिक बनता है। बच्चे ध्यान देंगे, चले समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप लोग का, और हम चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़ें, जहां भी हो बढ़िया से पढ़ें। समझ रहे हो टॉपिक बच्चे? पहला हम जो बताने जा रहे हैं आप लोग सुनिए। आप हो गया, चले शुरू करें। चल, पहला रूल मेरा किसका था हो? वर्ब। बच्चे गौर करेंगे, पहला रूल था वर्ब। वर्ब बहुत लोग पहचानने नहीं आता है, तो मैं इसके लिए बता देता हूं। जो नहीं आता होगा, वर्ब 1 सिंपल होता है, वर्ब 2 का रटना पड़ता है, वर्ब 3 का पहचान है ईएन, ईडी या एनी, वर्ब 4 का मतलब आईएनजी लगा वर्ब के अंत में, और वर्ब 5 का मतलब एस या एस। बाबू ध्यान देना, वर्ब 1 जो होता है सिंपल, ईट, प्ले, गो, जो वर्ब मेन रूप, मूल रूप में वर्ब 1 होता है। वर्ब 2 को याद करना पड़ता है। वर्ब 3 का मतलब ईएन, ईडी या एनी होता है, ईएन, ईडी या एनी होता है। वर्ब 4 का मतलब आईएनजी होता है, और वर्ब 5 का मतलब एस या एस होता है। अगर वर्ब में एस और एस लगे तो वर्ब 5 समझते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, तो आप यहां ध्यान देना, यह वर्ब का रूप है। हम लोग जानते भी हैं, बच्चे भी जानते होंगे, क्योंकि क्रैश को पढ़ रहे हैं तो जानते होंगे। हमको आज का क्लास है, बच्चे ध्यान देंगे, आज का जो मेरा क्लास है, टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस का पहला बेटा हुआ वर्ब। बच्चे ध्यान देंगे, हम लोगों ने इसको बहुत तरह का देखा है, कुछ नहीं याद करना है, इसलिए हम ट्रिक बता रहे हैं, हमेशा के याद कर देगा। इसका 3 बेटा हुआ, इसको भी 3 बेटा हुआ। अब बच्चे बोलते हैं खाली बेटे के बारे में बताते हैं, हाँ जी बेटा के बारे में बताते हैं। इसको 3 बेटा हुआ,
एक इसका नाम हो गया D, एक हो गया H। गौर करेंगे, अच्छे गौर कीजिएगा हो, बोले चलिए। और एक हो गया Y। तो यह बेटा हुआ, हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे समझना, DHY, DHY बेटा हुआ, वर्ब का बेटा हुआ। वर्ब का कितना बेटा? 3 गो। हम वर्ब का रूप नहीं पढ़ा रहे हैं, वर्ब को 3 बेटे हुए बच्चे। आप लोग इसमें शेयर करें और जुड़ जाए। मैं बहुत सिंपल ट्रिक पढ़ा रहा हूं बच्चे, DHY, DHY, DHY ये सब लेटेस्ट ट्रिक है और आप लोग के श्रेय से यह ट्रिक नया नया निकलते हैं। किताब उताब में सब चीज नहीं मिलेगा और शायद यूट्यूब पर भी आप देख लेना, खोज लेना। जो बड़े बड़े सुबह लोग हैं, हम लोग से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि लोग बहुत व्यूअर है। हम लोग गरीब आदमी है, व्यूअर हम लोग को बस कम होता है, नया नया भी हम लोग है। तो ये DHY है, गौर करेंगे। अब D का मतलब क्या हुआ? अगर D वाला कहीं भी वर्ब होगा, गौर करेंगे बच्चे, D वाला कहीं भी वर्ब होगा तो इसमें लगेगा 1। ध्यान देना बच्चे, H वाला कोई भी वर्ब होगा इसमें लगेगा 3। बाबू ध्यान देना। और WAI वाला होगा तो बच्चे इसमें लगाना 4। गाना सुना है? 134 का नियम हो गया बच्चे, 134 का नियम हो गया। एकदम जुड़ जाओ और एकदम लेटेस्ट चीज पढ़ो। मैंने बैच में इसको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि नया नई चीज दिमाग में आता है, मैं निकालता हूँ। अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ गया चीज। तो DHY, DHY ये वर्ब का ट्रिक हो गया। वर्ब वाला कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, रगड़ देना इसको एकदम। DHY। और D का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान देना, D का मतलब होता है डू, डज और डीड। तो D हो गया बाबू। अब किसी भी वाक्य में डू डज डीड होगा, किसी भी वाक्य में डू डज डीड लगा होगा, उसमें 1 लगाना बच्चे, समझ गया? डू डज डीड होगा तो उसमें 1 लगाना। तो D वाला नियम हो गया। अब H वाला हो, समझ गया होगा मेरी बात बताने का? हैज, हैव और हैड। H हो गया। इस सब के साथ क्या लगता है जी? 3 लगता है बच्चे। ए हैज, हैव, हैड के साथ क्या लगता है? 3 लगता है। अब W वाला आ जा बाबू, कहां गया W? वाज वेयर, एम, इज, आर। बच्चे देखिए, ए आ गया हो, देखो तो ए आई आ गया और W आ गया हो। तो WAI इस सब के साथ WAI होगा, इसके साथ हम जानते हैं वर्ब 4 लगता है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा लगता हो यस करो, खराब लगता हो तो नो कर दो। हम देखना चाहते हैं आप लोग को लाइव। अच्छा लगता हो ट्रिक तो बताओ। तो याद रखना, ये अब कहीं से भी तुमको वर्ब वाला क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। मैं इसको एग्जांपल के साथ चलूंगा बच्चे, गौर करेंगे बच्चे। तो DHY, D मतलब डू डज डीड के साथ वर्ब 1, डू डज डीड के साथ वर्ब 1। घोर के पिला रहे हैं यहीं पर, हम गौर पर नहीं पढ़ते, नहीं पे याद करवाते हैं। डू डज डीड के साथ 1, हैज, हैव, हैड के साथ 3 और वाज वेयर, हैव, इज, आर, वाज वेयर के साथ WAI के साथ 4 लगता है बच्चे। मैंने बता दिया वर्ब 3 को पहचान है EM, ED और ME, वर्ब 4 का पहचान है ING और वर्ब 5 का पहचान है S और ES। बच्चे यस है? चले यस है, यस है, चलो यस है, चलो यस है। अब मैं इसको बनवा रहा हूं साथ साथ। तो यह हो गया DHY। है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? चलो प्रॉब्लम बहुत होगा तो मैं प्रॉब्लम को सावधान करता हूं बच्चे, गौर करेंगे बच्चे। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाओ, इस पर साथ साथ लेते चलेंगे तो टाइम लगेगा बच्चे। देखो अब वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया, वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया, वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर हो गया बच्चे। ये बहुत टीचर लोग भी पढ़ रहे हैं इसमें। चलो अब आपको बनाना है क्वेश्चन। तो DHI बच्चे ध्यान देना, बच्चे मेरे भोले बच्चे, मेरे भोले बच्चे ध्यान दो, मेरे भोले बच्चे, मेरे भोले बच्चे मन के सच्चे याद रखो। DHY, DHY 143, 143। चलो अब यहां D आ गया बच्चे, देखो यहां
मैं बनवा रहा हूं। डू डज डिड के साथ वन लगता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, डू डज डिड के साथ वन लगता है बच्चे। अब बताओ, डू डिड यू राम, सी सॉ सीन, मार दो अंदाजी, या। चलो ईज आया यहाँ पे, WAI वर्ब फोर कौन है बच्चे? चलो खट मारो यहाँ, डी के साथ वन लगता है बच्चे, मारो यहाँ खट मारो। चलो बच्चे ठीक है। अब बताओ 4 का आंसर है एज के साथ 143, 134, तो एज आ गया बाबू। ये है वर्ब 3 लगता है बच्चे, तो कौन होगा वर्ब 3? यहाँ होगा डी नंबर होगा बच्चे, डी नंबर। हम पीडीएफ में भेज देंगे, निश्चिंत रहिएगा आप लोग, पीडीएफ में मैं भेज दूंगा इसको। चले डी नंबर हो गया। यू वेयर WAI बच्चे ध्यान दे, कहीं पूरे बिहार के बच्चे आ जाए। और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया, पटना का टीचर लोग, कि क्या पढ़ाता है। तो मैं इतना बोलता हूँ, आ जाइए कलम में। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ पर हम गर्व करते हैं, घमंड नहीं कर सकते हैं। और विद्या मेरी माँ है, और मैं उनको गर्व करता हूँ, घमंड नहीं कभी कर सकता हूँ। और मैं आ गया हूं, और आप खुद मिलाएंगे। चले वेयर आ गया, WAI फोर यार आ गया बच्चे। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है बच्चे। चलो एक ही होगा इसमें, ही इज दिस वर्क, तो ईज आ गया, WAI फोर आ गया बच्चे। आई एम दिस वर्क, एम आ गया, एम इज आर में वर्ब 4 होता है। क्या होता है जी? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, मैं पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का है डूइंग। चलो यह आपके चाहने वाले हैं, आपके लिए बहुत बेचैन रहते हैं यह, और हमारे गुरु यह है। आप लोग के अगर मानते होंगे तो मैं आपका एक प्रकार का बड़ा भाई कहिए, गार्जियन कहिए, एक दोस्त कहिए, या अगर अपने को अगर उस लायक समझते हो तो अपने शिक्षक भी कह सकते हैं आप, अगर हम उस लायक समझते हैं तो। और मेरे गुरु हैं यह, शायद मैं कोई आइडियल मानता हूं, क्योंकि इन्होंने छोटे से आदमी को बहुत बड़ा कर दिया था। याद होगा आप लोग को, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैं यही मानता हूं कि मैं इनका आशीर्वाद रखें। मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं इनको आशीर्वाद, मैं गुरु मानता हूं, आइडियल गुरु मानता हूं। चाणक्य है। देखिए बच्चे को उपहार न दिया जाए तो कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। बच्चे ध्यान देंगे, बच्चे को उपहार न दिया जाए तो कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास मान लेट होगा। आज का क्लास था DHY, D में 1, H में 3 और WI में 4। है कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? बच्चे मेरी आवाज सुनते हैं? चले दम से पढ़ो, मेहनत करो, और बढ़िया से पढ़ोगे, हर चीज प्राप्त कर सकते हो बच्चे। चलो अब दूसरा नियम आ गया। अब हमको आ गया कौन सी हो? टाइम। बच्चे टाइम पर क्या होगा? अब तो समझ गया, वर्ब से पूछेगा तो आ जाएगा, बन जाएगा। अब टाइम करिए। आजकल के जो बच्चे हैं, और कभी बच्चे, मैं आप लोग का लाइव आप लोग का दिख रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ देखिए आप लोग का दिखता हूं। अगर आप अच्छा लगता है तो यस करेंगे। चलिए अब है टाइम। टाइम बहुत होता है, कौन टाइम पाएगा भाई? वर्ड मीनिंग रखोगे तो 50 में वर्ड मीनिंग होता है टाइम का। कुछ नहीं रखना बच्चे, आज का बच्चा क्या करता है समझ लो, ये याद रखना। हम लोग टाइम पे जानते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। जानते हैं बाबू? चलिए सब कुछ जानता है। और बाबू गौर करें, हमको बस कुछ याद नहीं करना है, हमको बस एक ही बात रखना है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, याद है आपको? डेरा पर गौर कीजिएगा, हो लॉलीपॉप परीक्षा आसान है। डेरा पर जाकर
पढ़ाई नहीं करता है, खेलता है। और एक नया गेम आ गया है, एनटीआर गेम खेलता है बच्चे। गौर करेंगे, तो बच्चा डेरा पर जाकर केवल खेलता है। और कौन गेम खेलता है? एनटीआर गेम खेलता है बच्चे। एनटीआर गेम होता है समझिए एक प्रकार का, हम तो उतना नहीं जानते गेम के बारे में, लेकिन इतना जानते कोई गेम होता होगा नहीं होता होगा, हम बना दिए कोई दिक्कत। तो डेरा पर जाकर बच्चा खेलता है। और कौन गेम खेलता है बच्चे? एनटीआर। मेरी बात को सुनो, उठ जाओ, सोए होगे तो उठ जाओ बच्चे। अभी कौन से हो गया भाई? पूरा टेंस हो गया। डेरा का मतलब हो गया प्रेजेंट बच्चे, ध्यान देना। प्ले का मतलब हो गया पास्ट, और एनटीआर का मतलब हो गया फ्यूचर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बच्चियां भी हो सकती है उसमें। चले, प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं? गौर कीजिएगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं। वर्ब पहचानने का प्रेजेंट का है वर्ब 1 या वर्ब 5। पास्ट का पहचानने का है वर्ब 2, और फ्यूचर का पहचानने का है शैल विल, और इसके साथ वर्ब 1। कोई भी हो सकता है इसमें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शैल विल या वर्ब 1, शैल विल या वर्ब 1। तो अलग अलग में 5 फेज है। 5 फेज को 5 दिन में याद करेंगे या 2 दिन में याद करेंगे, लेकिन याद कर लेंगे। हम नहीं कहेंगे अब 1 दिन में पूरा याद कर लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, लेकिन आप लोग उसको 2 क्लास में 2 दिन में याद कर लेना, क्योंकि जरूरी है। इसमें नहीं करोगे तो कंपटीशन में जरूरी पड़ेगा, लेकिन जरूरी पड़ेगा। तो डेरा पर जाकर बच्चा खेलता है। और कौन गेम खेलता है? एनटीआर का गेम खेलता है बच्चे, ध्यान देंगे, एनटीआर का गेम खेलता है। तो इसको प्रेजेंट, इसको पास्ट और इसको फ्यूचर। प्रेजेंट में लगता है वर्ब 1 या वर्ब 5, पास्ट में लगता है वर्ब 2, और फ्यूचर में लगता है शैल विल प्लस वर्ब 1। गौर कीजिएगा। अभी डेरा क्या है? गौर कीजिएगा, डी से हो गया डेली, ई से हो गया एवरीडे, आर से हो गया रेगुलर, और ए से हो गया ऑलवेज। बच्चे ध्यान देंगे, ये 4 वर्ड जो होता है ना, और एग्जाम में याद रखना, इसी में से हिसाब पूछने वाला भी है क्वेश्चन। DERA, डेली, एवरीडे, रेगुलर और ऑलवेज। डेली, एवरीडे, ऑलवेज और रेगुलर, ये 4 वर्ड, इसको शॉर्ट में हो गया डेरा। ये 4 वर्ड कहीं किसी वाक्य में लगा हो तो उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। बच्चे ध्यान देना, 4 वर्ड किसी भी वाक्य में लगा हो तो उसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है। हम जानते होंगे वर्ब 5 का मतलब होता है, वर्ब 5 लगता है, याद रखना। ही, सी, इट, नेम भूल जाओ, सिंपल समझ लो। अगर एक चीज कोई होगा ना तो वर्ब 5 लगाना, और एक से अधिक होगा वर्ब 1 लगाना। ये भी नहीं समझता होगा तो ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब 5 लगाना, आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब 1 लगाना। इतना जानते होंगे। तो डेली, एवरीडे, रेगुलर, ऑलवेज में वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है, याद रखना। ये प्रेजेंट वर्ड हो गया। तो DER हो गया प्ले, आई, पी से मेरा हो गया पास्ट। बच्चे ध्यान देंगे, एल से हो गया लास्ट, ए से हो गया एगो, एगो में दूगो, याद रखिएगा। एगो में कौन सी? दूगो, दूगो में तो वर्ब 2। और वाई से हो गया स्टडी, वाई से हो गया स्टडी। बच्चे ध्यान देंगे, तो पास्ट, लास्ट, एगो और स्टडी, पास्ट, लास्ट, एगो और स्टडी, पास्ट, लास्ट, एगो और स्टडी, पास्ट, लास्ट, एगो और स्टडी में वर्ब 2 लगता है। बच्चे ध्यान देंगे, वर्ब 2 लगता है। हम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, इसीलिए समय लगेगा। और कहोगे मैं फार्मूला, तो फार्मूला 5 मिनट पढ़ा देंगे, लेकिन हमको खाली फार्मूला नहीं बताना है, बच्चों को एग्जाम्पल बनवाना है। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। तो पास्ट, लास्ट, हमको इसको छोड़ना दो भाई, इसको याद करो। डेरा, प्ले, एनटीआर। तो इसको पी से हो गया पास्ट, एल से हो गया लास्ट, ए से हो गया एगो, वाई से हो गया स्टडी। तो बच्चा डेरा पर जाकर खेलता है। और कौन गेम खेलता है? एनटीआर। इन चारों वर्ड के साथ हमेशा लगता है कौन सी? वर्ब 2 लगता है। पास्ट, लास्ट, एगो और स्टडी, पास्ट, लास्ट, एगो। किसी को पीडीएफ चाहिए इसका? तो मैंने बताया था, मेरे मोबाइल पर जाकर 9162477567 9162477567 पर जाकर प्ले स्टोर
गूगल पे या फोन पे पर जाकर 100 रुपये मात्र PDF का चार्ज लगेगा बस कितना ही, और आपको प्ले स्टोर में जाकर मेरा ऐप भी है ETC इंग्लिश सेंटर को लोड कीजिएगा और 100 रुपये जमा करा के आप PDF ले सकते हैं। चले, तो यह पास्ट क्लास एगो स्टार्ट है और बहुत को लगता है। NTR क्या होता है? N से हो गया नेक्स्ट, T से हो गया टुमारो, और R से हो गया याद रखिए रिमेनिंग। तो याद रखना ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। बच्चा डेरा पर जाता है, खेलता है, और NTR। तो डेरा वाला वर्ड जो होगा वो याद रखना प्रेजेंट होगा, डेरा वाला वर्ड होगा प्रेजेंट होगा, प्ले वाला वर्ड जो होगा पास्ट होगा, और NTR होगा फ्यूचर। फ्यूचर को पहचानने का दो ढंग, सेल भी लगा होगा या वर्ब होगा, सेल भी होगा या वर्ब होगा। हम जो रिपीट कर रहे हैं बच्चे, तो इसको क्वेश्चन आएगा, सेल भी होगा या वर्ब होगा। तो डेरा हो गया प्रेजेंट, हम यही याद करवा रहे हैं, इसमें समय लग रहा है। डेरा हो गया प्रेजेंट, प्ले हो गया पास्ट, और NTR हो गया फ्यूचर। ठीक है बच्चे, ठीक है हो। चलिए अब इसको क्वेश्चन के बच्चा को क्वेश्चन बनाना। चलिए आप इसको उतार भी सकते हैं, उतारने का टाइम नहीं है, PDF में जरूरी है, PDF में मिल जाएगा आपको। चलिए बच्चे, अब इसमें हम क्वेश्चन बनवाते हैं। जब तक क्वेश्चन ही बनवाएंगे बच्चों को तसल्ली नहीं होगा बच्चे, इसलिए हमने साथ साथ क्वेश्चन बनवाने का भी निर्णय किया है। चलिए, ये मेरा था वर्क का, अब था मेरा टाइम का, क्योंकि हम टाइम पढ़ा है, वर्क करेंगे टाइम। ठीक है बच्चे, आपके लिए मैं बहुत सारा PDF बनाता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए हर चीज है। अब बच्चे, चिल्ड्रेन टू स्कूल डेली एवरी डे, कौन नियम आ गया? डेरा, डेरा गौर करें, डेली एवरीडे रेगुलर ऑलवेज। बच्चे ध्यान देंगे, डेली एवरीडे रेगुलर ऑलवेज, वर्ब 1 या वर्ब 5। और अगर एक से अधिक होगा तो वर्ब 1, अगर एक होगा तो वर्ब 5। ये भी याद रखिएगा। ही, सी, इट लिख भी देते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब 5, आई, वी, दे और प्लूरल के साथ वर्ब 1। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब 5, आई, वी, दे, प्लूरल में वर्ब 1 लगता है। देखो हम फिर बोल रहे हैं, क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एकदम याद करवा देंगे। एक क्लास में टाइम एंड टेंस बहुत मुश्किल काम है। पूरे इंडिया में कहीं भी कोई पढ़ाए होंगे, एक क्लास में कोई टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाता है, 5 मिनट के लिए आता है, जल्द निकाल देता है। चलिए बच्चे, तो चिल्ड्रेन, अब वर्ब 1 की वर्ब 5, तो चिल्ड्रेन हो गया, एक से अधिक बच्चा हो गया, चाइल्ड एक हो गया, चिल्ड्रेन एक से अधिक हो गया, एक में कौन सा लगता है? वर्ब हो जाएगा। इसका आंसर है गो। स्टडी, स्टडी का नियम हो गया कौन चीज? डेरा पर जाकर बच्चा खेलता है, PLAY, वाई आ गया स्टडी, वर्ब 2 लगता है। तो सैंग, सिंग, सिंग, संग, तो सिंग, सैंग, वर्ब 2 होता है यहाँ, सैंग। बच्चे गौर करेंगे, यह हो गया सैंग। क्या हो गया बच्चे? सैंग हो गया। चलिए लास्ट है प्ले, क्या देखना, प्ले पास्ट है, PLAY, तो एल हो गया लास्ट, वर्ब 2 लगेगा। सेकेंड बना दोगे, हम कहते हैं जितना पढ़ा रहे हैं ना उसको 2 किस्त में तुम बांट लेना। हम तो बोले एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको 2 किस्त में बना ले, 2 दिन में याद कर लेना। तो एल से लास्ट में वर्ब 2 लगेगा। भाई अंकल ये एगो, बच्चे एगो में कौन चीज? एगो में दूगो, याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। एगो में कौन चीज? एगो में दूगो, एगो में कौन चीज? दूगो, एगो में कौन चीज? दूगो, एगो में कौन चीज? दूगो, याद रखना। और हमेशा यह क्वेश्चन आता है, एगो में कौन चीज? दूगो, एगो में कौन चीज? दूगो। तो बच्चे दूगो और हो गया, डायन हो गया, इसमें बी नंबर हो गया बच्चे। सी, मी, लॉन्ग, एगो, एगो में दूगो, एगो में दूगो, तो मेट हो गया बच्चे, मेट हो गया। पटना लास्ट ईयर, वर्ब 2 है, तो लेफ्ट हो गया, वर्ब 2। एवरी संडे, DE, आगे डेरा, वर्ब 1 वर्ब 5, तो ही हो गया, तो वर्ब 5 गोज। ही, सी, इट, नेम में वर्ब 5 गोज। टाइम कम है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। स्टडी, अगर क्लास आता ना तो हम ऐसा बोल के मिलाया था कि याद बच्चे बोलते रहे कि क्रैश कुछ का साइन है। स्टडी, वाई हो गया, स्टडी हो गया, कौन सा हो गया? प्ले, PLAY, वर्ब 2 लगेगा, पेड हो गया। टुमारो आ गया बच्चे, ध्यान देना, मैंने अभी बताया था कि उस क्वेश्चन में बच्चा को फंसाया। टुमारो आ गया हो,
नियम हो गया NER। यहां देखेंगे शैल विल या वर्बन, तो शैल विल या वर्बन, शैल विल या वर्बन कर करेंगे, शैल विल या वर्बन बताइए क्या होगा इसमें। विल दिया है बात है, सिंपल बात है, कहां कुछ उसमें है वो। नेक्स्ट है हो, तो विल आ गया, आंख बंद करके मार दो बच्चे, NTR में शैल विल। डेरा पर जाकर खेलना है और NTR गेम खेलना है बच्चे। चलो बच्चे जो बता रहे हैं बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान में पूंजी लगाने से सर्वाधिक ब्याज मिलता है बच्चे। ज्ञान में पूंजी लगाने से सर्वाधिक ब्याज मिलता है बच्चे। अगर कोई भी संदेह कुछ पूछना होगा इस नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं, मेरा ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है। अगर कुछ PDF के बारे में पूछना हो या आपको कैसे एप्स मिलेगा या कैसे आपको जानकारी मिलेगा, ये सब इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चे। 062522966737 बच्चे आगे बढ़े। तो यहाँ से क्लास ये हो गया आपका कौन सी का, समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा लंबा क्लास होगा फिर बता रहे हैं, लेकिन लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा, क्योंकि आज टोटल को पढ़ाना है, बहुत बड़ा टफ काम है। अब आए बच्चे तीसरा, तो 2 को समझ गया, 5 को बेटा ही हो गया। कितना बेटा बच्चे, 5 को बेटा, तो 2 को बेटा तो हो गया। अब तीसरा बेटा एक कंबाइन हो गया, थोड़ा सा इसको चले, कंबाइन हो गया, किसी आ गया था बेटा, कंबाइन है जी। कंबाइन का मतलब होता है, आप जानते हो कि संयोजन, संयोजन का मतलब 2 वाक्य, कितना वाक्य बच्चे, 2 वाक्य। कंबाइन का मतलब कितना वाक्य हो, 2 वाक्य। बच्चे ध्यान देंगे, कंबाइन का मतलब कितना वाक्य हो, 2 वाक्य। कितना वाक्य हो, 2 वाक्य। कितना वाक्य हो, 2 वाक्य। कंबाइन का मतलब 2 वाक्य, याद रखना। इसके लिए रटोगे नहीं, ये वो तराजू याद रखना बच्चे, इसको घोर के भी जानते हैं, नियम घोर के वो इसमें से आएगा। एक क्वेश्चन आना है इस साल, हिंदी में लिखते हैं भोजपुरी में, एक क्वेश्चन इससे आएगा। फिर बोल रहे हैं लाइव कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आना है, इससे कंबाइन का मतलब 2 वाक्य होता है। इसके लिए वो तराजू याद रखना चाहिए, तराजू कौन सी याद रखिएगा, और तराजू। एक वाक्य हो गया, अभी 2 वाक्य हो गया। अब कोई पूछेगा कि सब 2 वाक्य कैसे पहचानेंगे हम, तो बीच में कोमा लगा होगा, डैट लगा होगा, या नहीं कुछ 2 सब्जेक्ट दिया होगा। मैंने कहा कि तुम जा रहे हो, क्या करेंगे, तो मैंने, मैं हो गया वो सब्जेक्ट, और तुम जा रहे हो दूसरा सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट दिया होगा, कोमा दिया होगा। आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे, आप लोग घर पर एक बार पूरा पढ़िएगा, दिमाग भरपूर हो जाएगा आपका। इसलिए इसको डेरा अलग अलग पढ़े, आज तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन याद करने के लिए अलग अलग पढ़िएगा। तो डेरा क्या बोलते हैं, कंबाइन का मतलब 2 वाक्य होता है, इसमें कोमा हो, डैट हो, या 2 सब्जेक्ट होगा। इसका ट्रिक क्या है बच्चे, ध्यान देंगे। ये को वाक्य क्या, दूसरा वाक्य। अगर पहला वाक्य में, इसका बहुत सारी है, वर्ब टू दिया हो, देखिएगा पहला वाक्य में वर्ब टू दिया होगा, तो दूसरा वाक्य में हैड प्लस वर्ब थ्री दिया होगा। पहला वाक्य में वर्ब टू होगा तो हैड प्लस वर्ब थ्री होगा दूसरा, और पहला वाक्य में वर्ब 1 वर्ब 5 होगा तो शैल विल होगा। पहला वाक्य में वर्ब 1 वर्ब 5 होगा, दूसरे में क्या होगा, शैल विल होगा, वर्ब की जगह होगा। तीसरा, अगर पहला वाक्य पास्ट होगा तो दूसरा वाक्य भी पास्ट होगा, गौर कीजिएगा। हो पहला वाक्य पास्ट होगा, दूसरा वाक्य भी पास्ट होगा, और पहला वाक्य में अगर वेयर लगा होगा तो दूसरा वाक्य भी में उठ जाएगा। यही 4 को आप याद कर लेना बच्चे, ध्यान देंगे। कंबाइन के लिए 4 वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, इसमें से क्वेश्चन एक आएगा, याद रखिएगा। वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, कितना 5 मिनट के लगेगा। वर्ब 1 वर्ब 5, और पहला वाक्य में वर्ब 1 वर्ब 5 होगा, दूसरे में शैल विल। पास्ट इक्वल टू पास्ट, वेयर इक्वल टू कुड, गौर करेंगे। वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, इसको लोग
किताब में पढ़े होंगे आजादी के पहले वाला, यदि किसी वाक्य में दो वाक्य हो और दो काम हो तो पहले काम को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दूसरे काम को पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं और उनका निम्नलिखित नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। चोर के भागने के पहले पुलिस पहुंच चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, छोड़ सब घर छोड़ दो। वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, आप इसको छटका छटका के याद कीजिएगा, पांच टाइम कीजिएगा। वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड, पास्ट बराबर पास्ट, वेयर इज इक्वल टू वुड। अगर पहला वाक्य में वर्ब 2 दिया होगा ना तो दूसरे वाक्य में हेड प्लस वर्ब 3 लगेगा। अगर पहला वाक्य में वर्ब 1 वर्ब 5 दिया होगा, दूसरी तरफ सेड भी दिया होगा, इसमें चाहोगे तो वर्ब 1 भी जोड़ सकते हो। अगर पहला वाक्य पास्ट होगा, दूसरा वाक्य में पास्ट होगा, और पहला वाक्य वेयर होगा, दूसरा वाक्य में वुड होगा, याद रखिएगा। तो वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड भी, पास्ट बराबर पास्ट, वेयर बराबर वुड। चले बच्चे मेरे मन के सच्चे, हम जानते हैं केमिस्ट्री 4 घंटा पढ़ब, हम कम से कम 1 घंटा ना पढ़ाएंगे, 1 घंटा में सब याद करवा दे। लेकिन एक बात पकड़ के एक बार याद कर करिए बाबू आप लोग ना, तो आज अलग अलग छक्का के याद करिए बाबू लोग। चलो तो याद रखना वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड भी। बच्चे देखो अब आगे हम अलग अलग कर दिए, तुम लोग को बनाने में मजा आएगा, तुम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर याद करके मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अलग अलग करके याद करना बच्चे। चलिए ये में तो मन ना लगी, वेब सीरीज में मन लगी, वेब सीरीज बच्चा के देखो तो खूब मन लगी, पढ़ाई में मन थोड़ी लगी, कमर में दर्द पकड़ ली। 6 घंटा सुबह से पढ़ के बैठ गए, 6 घंटा सेट बना रहे थे आप लोग के लिए, 2 तारीख शुरू करना है, रात को 2 बजे तक सेट बनाए हैं, 2 बजे सेट बनाए हैं, फिर 5 बजे उठ गए बाबू, फिर 6 बजे शुरू कर दिए सेट बनाना, 12 बजे तक सेट बनाए हैं आप लोग के लिए, आगे 2 तारीख से पढ़ाना है, इसलिए तो आप लोग के लिए हम 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं। छुट्टी मेरा पूरा बैच बंद है, तब 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कई घंटा पढ़ते हैं, आप समझ लीजिए आप लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने अपने मंदिर में जितना पाना है वो पा दिया पैसा, कोई ख्वाहिश नहीं बचा हम लोग। अब बस यही ख्वाहिश है कि आप लोग थोड़ा सा मन करे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और मन करे तो लाइक कर देंगे, ना तो डिसलाइक करिए, देखा हो जाएगी डिसलाइक कर दिए। यही जानते हैं कि बच्चे मेरे दिल में रहते हैं और बच्चे के दिल में भी हम रहते हैं, जानते हैं। चले कमाइए वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड भी। हवाई गौर के पीछा बच्चे हम बता रहे हैं, एक क्लास में पूरे इंडिया में कहीं कोई नहीं पढ़ाया गया है। चलिए सी द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हेड, दो वाक्य हो गया, एक वो सब्जेक्ट यहां हो गया, बाबू ध्यान देना आप लोग, एक सब्जेक्ट यहां हो गया और एक सब्जेक्ट मेरा यहां हो गया, कहां गया, ट्रेन हो गया। देखिएगा दो वाक्य हमको देखना है, वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3। गौर करें बच्चे, इधर मेरा हेड वर्ब 3 आ गया, हेड वर्ब 3 आ गया हो, जब इधर मेरा हेड वर्ब 3 आ गया तो इधर क्या होना चाहिए, वर्ब 2 होना चाहिए। सटीक कट मार दो, तो इधर वर्ब 2 कौन है बच्चे, ये हो गया, जो बताया था ट्रिक तुम देख लेना। तो वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, इधर मेरा हेड वर्ब 3 हो गया, इधर वर्ब 2 लगा दे बाबू, सिंपल। और इसमें दो बात है, एगो पेशेंट वाला है, एगो डॉक्टर वाला, दो हो गया बाबू। अब देखो यहां केम है, तो कौन का दूसरा केम वर्ब 2 आ गया, इधर 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 जा सकता है, इधर जा सकता है, 1 बराबर 2 2 बराबर 1, तो वर्ब 2, तो वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, हेड प्लस वर्ब 3। इसका मतलब इधर मेरा वर्ब 2 आ गया, मानो ना 1 हो गया फिर 2 हो गया, 2 हो गया तो 1 हो गया, 1 बराबर 2 2 बराबर 1। इधर मेरा वर्ब 2 हो गया, तो इधर क्या हो गया, हेड वर्ब 3 हो गया कि यहां आंसर हो गया हेड वर्ब 3। बच्चे ध्यान देंगे, सी कॉम्स, देखो यहां 2 वाक हो गया, वो सी हो गया, एक वाई हो गया। सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, तो वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड। बच्चे ध्यान देंगे, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू सेड। अब यहां वर्ब 5 आ गया हो, तो जब वर्ब 5 आ गया तो क्या होई, सेड भी हुई हो, सेड भी वाला केबा आजा 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 यहां छा जा, ठीक।
वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू शैल बी। एक क्लास में खत्म करना बहुत टफ काम है, हमको बहुत बोलना पड़ रहा है। चले अब बताइए वेयर इक्वल टू सब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वर्ब नहीं दिए हैं, वेयर दिए हो। चलो वेयर इक्वल टू इसमें सर है क्या है सवाल पूछते। चलिए When Shyam back, he will finish the work। तो पता है अभी आपको ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दिए अपने मालूम है थोड़ा सा, फिर बोल रहा है थोड़ा सा वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू शैल बी। इधर मेरा है हो, इधर वर्ब 1 वर्ब, तो शैल बी बराबर वर्ब 1 वर्ब 5, तो ईट है ही सी ईट नेम के साथ वर्ब 5, तो मेरा यहाँ रेंज हो गया। आप खाली घोर के पीने जाओ जो नियम बताया। अब आगे बोलिए वेरी केम, आप बताओ क्या हो गया केम बच्चे, केम क्या हो गया, केम हो गया वर्ब 2 हो गया, केम हो गया वर्ब 2 हो गया, तो वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, हेड प्लस वर्ब 3, हेड प्लस वर्ब 3, हेड प्लस वर्ब 3, तो केम वर्ब 2 है, इधर मेरा हेड वर्ब 3 कौन है, कोई नहीं है। चलो ये कोई नहीं है, अब ये मेरा नियम नहीं होगा, लेकिन हमको देखना है केम क्या होता है, पास होता है बाबू, गौर करेंगे बच्चे, पास, तो पास बराबर पास, पास बराबर पास बराबर पास। देखो जब इधर केम पास हो गया, इधर भी मेरा कौन होगा पास होगा, और पास में इसमें कौन है पास सेंडिंग है। तो चार वो तो नियम याद करेंगे कंबाइंड में, वर्ब 2 इक्वल टू हेड प्लस वर्ब 3, पास्ट बराबर पास्ट, तो पास्ट बराबर पास्ट हो गया। अभी कोई कुछ नहीं बनाने में थोड़ा सा भंगा जाता है। व्हेन आई सॉ हो गया, वी वर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वार, देखिए यहां वेयर पास्ट है जी, वेयर पास्ट है, तो पास्ट बराबर पास्ट, पास्ट बराबर पास्ट, और वर्ब जब पास्ट होता है तो वर्ब 2 होता है, वर्ब करेंगे बच्चे, यहाँ जब पास्ट है ये भी पास्ट होगा, तब बिगिन बिगिन बिगेन, यही आंसर होगा, सी होगा, इसका सी होगा। चलिए इफ आई वेयर वर्ड, तो वेयर बराबर वुड, वेयर बराबर वुड, वेयर बराबर वुड, तो वुड कौन है इसमें, कहा गया वुड है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है वेयर बराबर वुड। बच्चे ध्यान देंगे वेयर बराबर वुड, तो इसमें वुड कहीं नहीं है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें होना चाहिए वुड, वुड। और चले अब जाने के पहले थोड़ा सा खत्म नहीं हो रहा है बच्चे को, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक, मंदिर मस्जिद सब एक होता है, और अब जानते होंगे। तो एक चीज समझ बच्चे, हम जानते हैं थोड़ा सा बच्चा, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा हम वीडियो इसलिए बना दिए, एक क्लास में पूरा टाइम लगेगा बच्चे ध्यान कहेंगे, तो मैं क्लिक करूंगा, 2 क्लास कर देंगे, लेकिन हम कहेंगे एक क्लास होगा तो आप लोग उसको अलग अलग पढ़ने का। तो पहला था मेरा वर्ब, दूसरा था टाइम, तीसरा कंबाइन, कंबाइन से क्वेश्चन पूछेगा नहीं छूटेगा। चौथा क्या है, चौथा भाई है, ये है सिंगल, ये सिंगल भाई है, कंबाइन में जो पूरा परिवार को लेके चलना चाहता है, संयुक्त परिवार, ये कहता नहीं हम अकेले रहेंगे, ये कहता है अकेले रहेंगे, इसका सिंगल का मतलब एक वाक्य हो गया, ध्यान दो एक वाक्य हो गया, जिसमें एक वाक्य होता है उसको सिंगल बोलते हैं, बच्चे ध्यान देंगे, ये सिंगल सेंटेंस हो गया। तो सिंगल में कुछ नहीं होता है, 2 वाक्य होता है, सिंगल में 2 वाक्य होता है, हम लोग बताया समझना आपको। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और इसको हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को सर्वव्यापी शब्द होता है, और एक होता है जिसमें इफ या विश लगा हो, और इफ या विश लगा हो, ध्यान देने दीजिएगा आप लोग। मतलब ये चौथा भाई है, आप लोग अलग अलग भाई करके पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है,
जो सत्य दुनिया में झुठला नहीं सकते हैं, पृथ्वी गोल है, मनुष्य मरणशील है, दूध उजला होता है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। मैं कमेंट देता हूं तो इसको सर्वव्यापी सत्य बोलते हैं। गौर करेंगे तो दुनिया में जितना भी सर्वव्यापी सत्य होता है ना, इसमें हमेशा है लगता है, याद रखिएगा। पृथ्वी गोल था कि है, मनुष्य मरणशील है कि था, दूध उजला होता है कि था, है। कौन करेंगे बच्चे? इसमें हमेशा लगता है सर्वव्यापी में है, और है को इंग्लिश में बोलते हैं इज या वर्ब आई, याद रखिएगा। तो सर्वव्यापी शब्द जब कोई बात होगा तो उसमें इज या वर्ब आई रहेगा। गौर करेंगे बच्चे, कोई भी दुनिया में सर्वव्यापी शब्द होगा तो उसमें इज ऑप्शन होगा या फाइव होगा, याद रखिएगा। है को इंग्लिश तो ये होता है इज या वर्ब आई। कभी कभी भुलाने के लिए यहाँ बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा, कुछ भी दे देगा, हम सबको काट देंगे तो हम यहाँ लगाएंगे ई लगाएंगे, याद रखना चाहिए। तो सर्वव्यापी शब्द कोई वाक्य होगा ना तो उसमें हमेशा इज या वर्ब फाइव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम बोल के देखो ना, मनुष्य मरणशील है कि था, है, पृथ्वी गोल है कि था, है, दूध उजला होता है कि था, है, तो है को इंग्लिश में बोलते हैं इज या वर्ब फाइव रहेगा। तो सर्वव्यापी शब्द में इज या वर्ब फाइव। कभी कभी भुलाने के लिए बी दे देगा, सी दे देगा, एम दे देगा, कुछ भी दे देगा, हम नहीं भूलेंगे, हमको ई लगाएंगे। एग्जाम में भुलाने के लिए देता कि बच्चा फंसता है कि नहीं, आपको फंसना नहीं है। अब किसी भी वाक्य में ई परविश लगा हो, ई परविश लगा हो तो उस वाक्य में वेयर लगता है। बच्चे ध्यान देंगे, अगर किसी वाक्य में ई परविश लगा हो तो अगर किसी वाक्य में ई परविश लगा हो तो उस वाक्य में वेयर लगता है, याद रखिए। कहीं भी ई, सी, ई, नेम, मामा, चाचा, फूफा, मौसा, अगर ई परविश लगा होगा तो वेयर रहेगा। हम फिर बोला, इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अलग अलग पढ़ने में बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा ट्रिक है। ई परविश लगा हो तो उसमें वेयर लगता है बच्चे। अगर यहाँ वेयर के बदले बी दे दिया हो, सी दे दिया हो, तो नहीं भूलेंगे, हम वेयर ही लगाएंगे। तो दुख हो गया, इसमें सिंगल सेंटेंस में दुख हो गया। सर्वव्यापी शब्द होगा ना, सर्वव्यापी शब्द होगा इसमें है लगता है, और है को इंग्लिश का इज या वर्ब फाइव। इसका मतलब इसमें हम इज लगाएंगे या वर्ब फाइव लगाएंगे। और इसमें बी भी दिया होगा तो इज लगाएंगे, और ई परविश होगा तो वेयर लगाएंगे, ई परविश होगा तो वेयर लगाएंगे। पीडीएफ में मैं भेज दूंगा इसको। चले बच्चे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फास्ट बच्चे, उड़ जाओ। जो सोवत है सो खोवत है, जो जारत है सो पावत है। उड़ जा बच्चे। नींद नींद अपनी भुला के सुलाया तुमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया तुमको, दर्द कभी ना देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको। बच्चे याद रखने की बात को हम जो बता रहे हैं बच्चे। चले आगे गया थोड़ा सर्वव्यापी शब्द को हम अलग अलग कर दिए। सेंटेंस सिंगल हो, सेंटेंस सिंगल हो बच्चे, ध्यान देना। चलिए, स्टार्स दैट्स नाइट। बच्चे बताओ इसको क्या होगा? स्टार्स, स्टार्स, स्टार्स वर्ब वन या वर्ब फाइव, इज या वर्ब फाइव। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्या करें? तो बनाना पर्सन तुम लोग को भी छोड़ते हैं बच्चे। चले, द अर्थ दैट्स राउंड द सन। पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ। सर्वव्यापी है, आप लोग को बनाना है बच्चे इसको। तो सर्वव्यापी में भर इज या वर्ब फाइव, इज या वर्ब फाइव, इज या वर्ब फाइव मतलब एस या एस मार देना। आइस जेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड है, बर्फ पिघलती है, जो भी होता है वाक है। तो सर्वव्यापी है तो वर्ब फाइव, बच्चे वर्ब फाइव। अगर ई पर विश लगता है तो वेयर, वेयर 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 लगा देना। मिल्क डैश सावर, खट्टा है, सर्वव्यापी है, खट्टा होता है भाई। अगर छोड़ दो तो खट्टा ही हो जाएगा ना, तो सर्वव्यापी वर्ब फाइव। एंड ऑनेस्ट मैन ऑलवेज दैट्स द ट्रूथ। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा बोलता है सत्य, सर्वव्यापी शब्द है, वर्ब फाइव, वर्ब फाइव, वर्ब फाइव। ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है कि था? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है कि था? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है कि था? है का मतलब सर्वव्यापी है, इसमें ईद लगाना बच्चे, ईद लगाना। हनी बी स्वीट, शहद मीठा होता है कि था? है, और इसमें ईद लगाना। इफ, अगर इफ और विश होगा तो वेयर लगाना। बच्चे ध्यान देना, आप उसको नियम को देख के बनाना जरूर बन जाएगा। अगर वाक्य में इस और ई पर विश होगा तो वेयर लगाना, ई पर विश होगा तो वेयर लगाना बच्चे।
यही मेरा कोरोना का टाइम का सेंटर मेरा है, मेरा सेंटर है और छिड़काव भी हो रहा है कोरोना के कारण। देखते हो बच्चे, याद रखना ड्यू नियम है सिंगल में, अगर सर्वव्यापी होगा तो ई जब हर फाइव, बी भी दिया होगा तो इज, और अगर ई पर विष लगा हो तो वेयर लगता है। ठीक है बच्चे, ये वो नियम लगा क्लास जरूरी था। हम एक क्लास में बहुत बड़ा काम होगा, एक क्लास में टाइम पे जल्दी खत्म नहीं होता है। एक हम उस क्लास में पढ़ाएंगे तो 5-7 दिन लग जाता है, और हम बस यही कहना चाहते हैं बच्चे, आप इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हमको बताने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी अब जो कहिए आप। चलिए अब अंतिम नियम है 5वां, अब अंतिम मान इसको एक्सेप्शन, अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब था बाबू अपवाद होता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद जो नियम से अलग हो जाए। इसका पहला, अगर किसी वाक्य में सीन्स या फॉर दिया हो, बच्चे ध्यान देंगे, अगर किसी वाक्य में सीन्स और फॉर दिया हो, सीन्स या फॉर दिया हो तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें बीन और भरपूर लगा देंगे। याद रखना, अगर किसी वाक्य में सीन्स और फॉर दिया हो तो उसमें बीन प्लस भरपूर लगा देंगे। सीन्स फॉर दिया हो तो बीन प्लस भरपूर लगा देंगे। तो हम तेज निकाल रहे हैं, अगर किसी वाक्य में नाउन या रूप लगा हो, अगर किसी वाक्य में नाउन या रूप लगा हो तो उसमें एम, इज या आर प्लस भरपूर लगा देंगे। अगर किसी वाक्य में नाउन या रूप लगा हो तो एम, इज, आर प्लस भरपूर लगाते हैं। अगर किसी वाक्य में नाउन या रूप लगा हो तो एम, इज, आर प्लस भरपूर लगाते हैं। याद रखना, अगर कोई वाक्य में नेवर हो, नेवर लगा हो या एट लगा हो, एट, तो उस वाक्य में हमेशा प्रेजेंट लगाएंगे, हम बताएंगे। और चौथा नियम हो गया, अपने दिमाग से बनाना है। अब ये क्या होता है समझ लेंगे बच्चे। एक हो गया सीन्स फॉर होगा तो बीन प्लस भरपूर लगता है, सीन्स फॉर में बीन प्लस भरपूर। नाउ या रूप होगा तो एम, इज, आर प्लस भरपूर। नाउ या रूप होगा तो एम, इज, आर प्लस भरपूर। नेवर एक होगा तो प्रेजेंट लगता है, प्रेजेंट जो भी दिया होगा आपको। और एक और भी ऑफन है, ऑलरेडी है, तो उसमें भी बताएंगे आगे आपको। तभी तो याद रखिएगा, अपने दिमाग से बनाना, इसमें क्या होता है बंदे देगा। गांधी जी डैश में मर गए, मान लो 1980 में मरते, मालूम नहीं गांधी जी कब मरे थे उतना याद। जीके जीके मास्टर नहीं है, जीके के लिए हमारे खान साहब से संपर्क कर लेंगे आप लोग, पूरे हमारे बिहार का नाच कहिए उनको आप। तो अपने दिमाग से बनाना है, इसका सेंस क्या हुआ कि अगर दिया रहेगा ही बॉर्न इन 1980, वो जन्म लिया 1980 में, अब बताओ इसमें ईद और वाज होगा, तो दिमाग लगाना है कि 1980 बीत गया कि है, बीत गया, तो बीत गया प्रेजेंट की पास्ट, तो कुछ क्वेश्चन 1-2% क्वेश्चन दिमाग से बनाना होता है। अब 1980 बीत गया, तो बीत गया मतलब पास्ट हो गया, वाज लगाना इसमें। और यही चीज है, सीन्स फॉर इक्वल टू बीन प्लस भरपूर, नाउ रूप मतलब एम, इज, आर प्लस भरपूर, नेवर एक प्रेजेंट। एक बड़ा क्वेश्चन पूछा वाद हो सकता है, बताएंगे आगे। और अपने दिमाग से बनाना है बच्चे। अब हम थोड़ा तेज निकालते हैं क्योंकि अच्छा क्लास कितना हुआ देखिए तो थोड़ा बच्चे। अब थोड़ा सा हम इसको करवाते हैं आप लोग को। शुरुआत वाला 3 जरूर याद करना है। चलिए अलग अलग पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक सेक्शन अपवाद है। अब बताओ इसमें नाउ आ गया, तो नाउ या लुक लगा हो तो ए बी जार प्लस भरपूर। नाउ या लुक में ए बी जार प्लस भरपूर। बच्चे नाउ या लुक में ए बी जार प्लस भरपूर, तो भरपूर कौन है बच्चे? यहाँ रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया बच्चे। जानो सीन्स फॉर लगाओ तो बीन प्लस भरपूर। सीन्स फॉर लगाओ तो बीन प्लस भरपूर। बीन प्लस भरपूर कहाँ है? यहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे है, इसको बना लेना। सीन्स फॉर लगाओ तो बीन प्लस भरपूर, बीन प्लस भरपूर, बीन प्लस भरपूर, बीन प्लस भरपूर कहीं है इसमें? नहीं है बच्चे, तो आप इसको मार देना, नॉन मार देना बच्चे। चले आइए नाउ, नाउ लग गया।
नाउ लग गया तो एम इज आर प्लस वर्ब 4, एम इज आर प्लस वर्ब 4, तो यहाँ हो गया एम रीडिंग, इसका बी नंबर हो गया, 4 का बी। नाउ ये लूप लगा हो तो एम इज आर प्लस वर्ब 4, एम इज आर प्लस वर्ब 4, तो दे है, दे के साथ आर रहता है, आर वर्किंग कहाँ है, यहाँ पर है, तो हो गया एम इज आर प्लस वर्ब 4 बोले तो यह हो गया बी नंबर। अब यहाँ दिमाग लगाना है बाबू, ध्यान देना। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, अभी किया कि पहले किया, बच्चे ध्यान देंगे। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया अभी के पहले, पास्ट में वर्ब 2 लगता है बच्चे, पास्ट में वर्ब 2 लगता है, मैंने बताया है, और प्रेजेंट में वर्ब 1 वर्ब 5 लगता है। तो किया तो यह डिस्कवर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बी नंबर। गांधी जी 1948 में मर गए ना, 1948 में मर गए, चलो आइए क्वेश्चन आएंगे गांधी जी का, तो मर गए, बीत गया, ही नेवर आ गया, नेवर वाला क्वेश्चन, नेवर हो इसमें वर्ब 5 लगता है, प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में वर्ब 5 का है, टेंस है। हु डैश सीजर, सीजर को कौन मारा, सीजर एक बहुत बड़ा महान सम्राट था, जूलियस सीजर उनका नाम था, मारा तो बीत गया, तो बीत गया तो कौन सी किल्ड होगा, हु किल्ड का या किल्ड हो गया। हु डैश द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया बच्चे, तो बनवाया, पास्ट हो गया तो इसमें बिल्ड होगा, कौन होगा, बी नंबर होगा बच्चे, बी नंबर होगा। और यही नंबर है LTC, टाइम 6 बजे शाम तक करना है, 062522966737 है। और यही आपका क्लास था, तो टाइम एंड टेंस को 5 भाग में बांटा गया। पहला हो गया, मेरे को रिवीजन करा था, दिमाग में समझ लो। पहला हो गया मेरा वर्ब, वर्ब को पहचानने का है DHY, DHY, D में 1, H में 3, Y में 4। दूसरा था आपको टाइम, टाइम कैसे पकड़ेंगे, डेरा पर जाकर खेलना है और NTR गेम खेलना है। तीसरा था कंबाइन, कंबाइन में बताए हैं कि वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 5 शैल बी, और आगे बताए हैं सिंगल में दुइयों को नियम याद करना है, सर्वव्यापी होगा तो इज या वर्ब 5, सर्वव्यापी होगा तो इज वर्ब 5, ई पर विस लगाओ तो वेल, पता ही कट मार देना। और इस अपवाद में याद रखना, सीन्स फॉर्मूला याद रखना, सीन्स फॉर्म में एम बीन प्लस वर्ब 4 होता है, बीन प्लस वर्ब 4, नाउ लुक में एम इज आर प्लस वर्ब 4 होता है। और बाकी सब आप देखेंगे, अगर इसमें 2-3 को जो ऊपर वाला दिया है उसको जरूर देखना, डेरा वाला, टाइम वाला, कंबाइन वाला। डेरा इस साल आने वाला क्वेश्चन है, डेरा कंबाइन याद रखना, हम बोल रहे हैं सुना, डेरा कंबाइन और वो सिंगल, डेरा कंबाइन सिंगल याद रखना। और इसी के साथ अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरा प्रयास है इससे भी बढ़िया आपको, तो मेरा एक क्लास था, और अगर बैच रहता ना, अगर क्लास वाला बैच रहता तो शायद तो मैं एक एक अलग अलग बताता, और अलग अलग बताता उसका मजा, और इसमें मजबूरी है, टाइम नहीं है बच्चों के पास। और आप इसको जरूर देखना और शेयर कर दो कि एक क्लास में टाइम एंड से क्वेश्चन हम नहीं छूटेगा, इससे अलावा कोई क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा। एक क्लास पढ़ेगा, हम इसको कहेंगे 2-3 बार पढ़ेगा इसको, और इसको मैं सेट भी भेज दूंगा जो अभी नया वाला है। और PDF के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमसे आप मेरा पर्सनल नंबर भी आप बात कर सकते हैं, 9162, हम बोलते हैं सुनिएगा, 9162477567, 9162477567। जय बिहार, आप लोग इसको शेयर करें। और मैं इसे यही बहुत बोलना चाहता हूँ, कल फिर नए टॉपिक के साथ आऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।